राम राम दोस्तों। आज का वीडियो हमारी नई जनरेशन के लिए है, जो नए नए बच्चे हैं, फैमिली संभाल रहे हैं अब, और अकेले रहते हैं या बड़े साथ में नहीं रहते हैं। क्योंकि बड़ों को तो इन बातों की जानकारी होती है, लेकिन बच्चों को भी होनी चाहिए, जो अपनी गृहस्थी संभाल रहे हैं और नया आशियाना जिन्होंने अपना बनाया है। तो उनको ये समझना चाहिए कि अगर हमारे घर कोई आता है तो वो किन बातों पर मेन ध्यान रखता है। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा घर जैसे हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, वैसे ही सबको अच्छा लगे। लेकिन फ़र्क पड़ता है, हम अपनी चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखते हैं, सामने वाला हमारी चीज़ को परखने की नज़र से देखता है। तो आइए इन बातों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो जब कोई हमारे घर आता है ना, अधिकतर हमें पहले से पता होता है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जो फर्स्ट पॉइंट है इसका तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे तो सभी पॉइंट ऐसे हैं जो हम हमेशा ध्यान रखें, तो हमें एक्स्ट्रा केयर की या जल्दी जल्दी सब चीज़ संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम कहीं भी जाते हैं तो एंट्रेंस का असर आपके ऊपर पड़ता है। किसी का फ्लैट का या घर का जो दरवाज़ा है या एंट्रेंस है वो कैसा है, उसमें कॉस्ट का फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें उसके रख-रखाव का फ़र्क पड़ता है, सामने वाले का नेचर समझ में आता है। और आप खुद सोचिए, जैसे किसी के घर गए, उसकी नेम प्लेट बहुत सुंदर है या उसका दरवाज़ा बड़ा सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सजाने का मतलब ये नहीं कि काफ़ी चीज़ें उस पे लगा दें, लेकिन साफ़-सुथरा हो एंट्रेंस तो अच्छा लगता है। और जब हम घर के अंदर एंटर करते हैं, तो घर के एटमॉस्फेयर का असर हमारे ऊपर पड़ता है पहले। जैसे कहीं-कहीं जाइए तो आपको वातावरण में एक खुशबू सी महसूस होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं जैसे कोई फ़ाउल स्मेल आई तो वो ख़राब लगता है कि कोई गंदी चीज़ महक रही है, या तो गंदगी है घर में, या कहीं कुछ गलत चीज़ पड़ी हुई है उसकी स्मेल आ रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एंट्रेंस के बाद हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, उसमें वातावरण में खुशबू है या गंदी स्मेल है। तो अब जैसे कभी-कभी किचन में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ प्याज़ लहसुन वाली बन रही, पूरे घर में महक है, तो फ्रेश एयर चला देना चाहिए, एग्ज़ॉस्ट चला देना चाहिए, कि कोई भी आए तो एंटर करते ही ये ना लगे कि लग रहा है ये बन रहा है। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया कि हमारा घर का एटमॉस्फेयर, हवा कैसी है। और इसके लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हमारे घर में थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर और रोशनी ज़रूर आनी चाहिए। सुबह-सुबह हमें खिड़की दरवाज़े खोल देने चाहिए कि ज़रा हवा आए घर में ताज़ी। चाहे हमारे घर में एसी चलता हो, कूलर चलता हो, लेकिन फ्रेश एयर की बात ही अलग होती है। और इसके बाद नंबर आता है लाइटिंग का, कि हमारे घर में प्रकाश कैसा है। बहुत कम रोशनी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। लगता है आँख पे ज़ोर पड़ रहा है, बातचीत करने में भी दिक्कत होती है, कोई चीज़ ठीक से दिखती नहीं है, आपकी अच्छी चीज़ भी खराब नज़र आने लगती है। तो घर में रोशनी का प्रबंध भी अच्छा होना चाहिए। ना बहुत कम हो, ना बहुत ज़्यादा, जैसे शोरूम में चले गए हों, इतनी ज़्यादा चकाचौंध भी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद हमारा फर्नीचर या हमारे कमरे का डेकोरेशन कैसा है, ये काम आता है। तो उसमें ये नहीं कि हमारे महँगे-महँगे फ़र्नीचर का असर पड़ता है, ऐसा नहीं है। हमारा जो भी फ़र्नीचर हो, बहुत ज़्यादा भरा हुआ कमरा भी नहीं अच्छा लगता है, कि इतना ज़्यादा सामान रख दिया कि चलने की भी जगह नहीं है। इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, पैर में ठोकर लग रही है। तो उसके बाद हमारा कमरा सजा कैसे, ख़ास करके हमारा ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, जिसमें हम किसी मेहमान को बैठाते हैं। तो वो कमरा हमारा अच्छे से सजा होना चाहिए। लोग अपने नेचर से, अपने टेस्ट से सजाते हैं। कहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा फूल या प्रकृति को पसंद करते हैं, कुछ ताज़े फूलों से सजाते हैं, कुछ वैसी सीनरी चला लगाते हैं, कुछ फ़ोटोज़ लगाते हैं, लेकिन मतलब वो अपना टेस्ट है। लेकिन कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा-सा नॉर्मल तरीके से साफ़-सुथरा, मतलब मेन बात है कि सफाई होनी चाहिए घर में। ये ना लगे कि 10 टेबल लगा दिया और अगर उँगली ऐसे कर रहे हैं तो उसमें डस्ट आ रही है। वो चीज़ का ध्यान रखना होगा हमें, क्योंकि घर अगर खुला है
तो गर्दा तो आती ही है, हम लोग भारत में रहते हैं तो डस्ट पर तो पूरा अधिकार है, अंदर आ जाती है आराम से। और उसके बाद हम उसका स्वागत कैसे करते हैं, हमारा ओवर बोलना कोई भी चीज़ वो ख़राब असर करता है, कि हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मीठे बन के बोलना, वो भी लगता है कि कोई नाटक कर रहा है। प्यार से आप दिल से किसी का स्वागत करें। हम क्रॉकरी कैसी रख रहे हैं, हम अगर रोज़ की क्रॉकरी रख दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एक नई चमक नहीं रहती है। जो बर्तन हम कम यूज़ करते हैं उसमें रखें। हम अब जैसे हम लोगों के यहाँ बनारस में ये होता है कि कोई आता है तो सबसे पहले उसको हम लोग पानी देते हैं, लेकिन पानी हम खाली नहीं देते। घर में कोई मीठी चीज़ है तो वो रख के हम लोग पानी देते हैं। तो कोई आए उसको पानी मांगना पड़े, ये नहीं होना चाहिए। उसको पहले हम पानी और मीठी चीज़ कोई दे दें, चाहे बिस्किट हो, मीठा हो, ज़रूरी नहीं है किसी के घर में हर समय मीठा हो, वो दें। उसके बाद फिर हम ठंडा गरम पूछें, चाय नाश्ता उनको कराएं। हमें पहले से पता है तो हम, अगर हम अकेले घर में रहते हैं तो हम लोग पहले से ट्रे लगा कर के किचन में रख देते हैं ढक के, कि कोई आए तो उसके बाद हम सारा समय उसको छोड़ के किचन में ना रहें। तो ये हमारी पहले से ये, इसको प्री प्लानिंग कहते हैं। प्री प्लानिंग करके अगर आप चलिए तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, कंफर्ट महसूस करता है और आप भी इंजॉय करती हैं। आपको उस किसी के आने से हेडेक नहीं होता है। और उसके बाद अब जैसे कोई लेडीज़ आई है, आप फैमिलियर है तो वो किचन में भी आएगी, तो आपका किचन भी थोड़ा साफ़ सुथरा हो, सेट हो। भाई होटल नहीं है लेकिन घर है ना, तो घर हमारा परिचय कराता है कि हम कैसे। और उसके बाद जो आया है अगर थोड़ी ज़्यादा देर बैठा है तो वो वॉशरूम भी जाएगा, तो आपका वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन और ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। और वहाँ पे कपड़े ना टंगे हों कि धुले हुए कपड़े कहीं रखे हुए हैं, कहीं खूंटी पे कपड़े टंगे हैं। ये सब आपके नेचर को बताता है। और बाथरूम में भी एक अच्छी खुशबू होनी चाहिए, नहीं तो वॉशरूम ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे फाउल स्मेल रह सकती है, लेकिन आपको वहाँ पर कुछ, चाहे ओडोनिल या किसी भी चीज़ का इंतज़ाम करना होगा कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर आपका फ्रेश लगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ना अगर, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर कोई आपके घर रुकने वाला है, नाइट स्टे करने आ रहा है, तो आपको उसके लिए सब चीज़ पहले से इंतज़ाम करना होगा कि वो कहाँ सोएगा, उसका बिस्तर कैसा होना चाहिए, चादर फ्रेश बिछी होनी चाहिए, ओढ़ने का इंतज़ाम होना चाहिए। और अगर कोई आया है, जैसे मौसम में आया है उस हिसाब से आपके घर का टेम्परेचर वैसा सेट होना चाहिए। कोई बहुत गर्मी में आया तो किसी के आने के पहले हम लोग ड्राइंग रूम में कूलर है या एसी है तो उसको हम लोग चला के मौसम थोड़ा सा प्लीजेंट कर देते हैं, कि कोई आए तो उसको आके अच्छा लगे, रिलैक्स लगे। और बहुत ठंडा है तो आप खिड़की उड़की बंद करके थोड़ा सा गर्म एटमॉस्फेयर करें। और उसके सोने का इंतज़ाम जहाँ करें तो वहाँ पे भी फ्रेशनेस होनी चाहिए। ये न लगे उसको कि एक नेगलेक्ट कर तरीके से हमको एकदम ऐसी जगह कोने में डाल दिया। अक्सर ऐसा होता है कि लोग, छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, 2 कमरे 3 कमरे के, कोई आ जाता है तो हमको इंतज़ाम करना पड़ता है उसके लिए। तो जो हम लोग करते हैं वो हम बताएँगे कि हम बेस्ट देना चाहते हैं। अपना बेडरूम उसको देते हैं, अपने को ड्राइंग रूम में या कहीं इंतज़ाम कर लेते हैं। क्योंकि जो आया है वो हमारे यहाँ रोज़-रोज़ नहीं आएगा, लेकिन एक बार का किया वो ज़िंदगी भर याद रखेगा और सबसे कहेगा। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि कोई आए तो हम किसी और की बात या किसी और की पंचायत लेके ना बैठे, किसी और की बातचीत ज़्यादा ना करें। क्योंकि अगर बाई चांस किसी की हम बुराई किसी से करते हैं, एक तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर करते हैं तो पहले हमारा इम्प्रेशन ख़राब पड़ता है, दूसरे का इम्प्रेशन नहीं ख़राब पड़ता है। वो सोचता होगा कि जैसे किसी की बुराई हमसे कर रही हैं, वैसे ही हमारी बुराई भी, हमारी बातें भी ये कहीं और कहेंगी। तो ऐसे लोगों से लोग दूर भागना चाहते हैं। तो राम राम, बताइएगा कैसा लगा।